बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज तुम्हारे लिए मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 6.3 का, जो उसी चैप्टर 6 से रिलेटेड है ना। जो ट्रेंगल चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंप्लीट करना है। बाकी जो भी बचे हुए क्वेश्चन है तो हमने 8 तक कंप्लीट कर लिया है। 9 क्वेश्चन को आज हम फिर सॉल्व करेंगे। तो फिर वही मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो आप मेरा पहला बार चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और यदि मेरा वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिए, अच्छा लगे, समझ में आवे तभी लाइक कीजिए, और नहीं तो नहीं कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग हैं जो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। दो लाइन में लिखेंगे क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए इसको क्या कह रहा है ए बी सी और ए एम पी आर टू राइट एंगल। राइट एंगल बोल दिया है। राइट एंगल मतलब क्या होता है आप लोग खुद अच्छा तरह से जानते हैं कि एक को 90 डिग्री बता दिया है। और एट है ना बी पर है जो ईस्ट ट्रायंगल का 90 डिग्री है, और ईस्ट ट्रायंगल का एम पर 90 डिग्री है, रेस्पेक्टिवली कर दिया है। प्रूफ करने बोला है दोनों ट्रायंगल में क्या है ना सिमिलरिटी है। तो इसका पहले आप है जो इसका एक है जो फिगर ड्रॉ कर लिए फ्री हैंड से। तो ये मान लिया इस तरह से एक ट्रायंगल हो गया, ये हमारा इस तरह से ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया सी, क्योंकि ये बी कौन को 90 डिग्री बोला है करने का। दूसरा बोला है ए एम पी। तो ए एम पी किधर होगा, वो जो है 90 डिग्री है ना, इसका एम पर है, एम पर 90 डिग्री। तो इसको इधर से बना दिए, इधर से इसको बढ़ा करके बना दिए। तो इसको इधर से इसको एक ड्रॉप कर दिए, इधर ला दिया, इसको इधर थोड़ा बढ़ा दिए। देखिए ये हो गया इधर, इस पर 90 डिग्री, ये एम हो गया, और इसका नाम कुछ रख दीजिए पी हो गया। देखिए ए एम पी, ये कौन इस ट्रायंगल में ए, और ये बी, और ये सी, ये 90 डिग्री। एक कौन तो 90 डिग्री दिख रहा है आँख से। दूसरा ये कौन क्या हो गया, इस ट्रायंगल के लिए भी ये कॉमन हो गया, और इस बड़ा ट्रायंगल ए बी सी के लिए भी ये कॉमन हो गया। दोनों के लिए ये कौन कॉमन हो गया ना प्रूफ। अब लिखने का जरूरत नहीं, चाहे तो आप लोग भी लिख सकते हैं। अब प्रूफ हो गया, हम कह सकते हैं ये सिमिलरिटी के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो पहला पार्ट तो मैंने प्रूफ कर दिया। दूसरा में यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होते हैं, साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। अब उसका साइड प्रोपोर्शनल लिख दीजिए, जो इसमें लिखा वही लिख दीजिए, हो गया ना प्रूफ। इस तरह से 9 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं, तुरंत कर देते हैं 1 मिनट में। एग्जाम्पल 9, इसमें जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए जल्दी से। गिवन ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल्ड triangle at B and M respectively. Proof that, सिद्ध करना है पहला नंबर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। दूसरा corresponding साइड आर इक्वल होता है, यानी सी ए बटे पी ए बराबर होगा बी सी बटे एम पी। चलिए अब प्रूफ कीजिए इसको। प्रूफ में क्या लिखेंगे, हमेशा मैं बताया जिसको प्रूफ करने वाला उसी को लिखे यहाँ पर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ये दोनों में कौन सा कोण, एक कोण 90 डिग्री दिया है। तो इस ट्रायंगल ए बी सी के लिए कौन हो गया, ए बी सी, ए बी सी। इस ट्रायंगल के लिए ए एम पी, ये दोनों 90 डिग्री है। एक तो मैंने बराबर कर दिया, दूसरा कौन दोनों कॉमन है, इसका नाम बी ए सी, बी ए सी। इसके लिए पी ए एम, पी ए एम, इसमें भी है इसमें भी है। जो भी कोण को दिखाना हो उसको बीच में लिखिए हमेशा। ये मैं बताना भूल गया, ये हमेशा कोण जो भी दिखाना रहे उसको बीच में लिखिए, है ना। ये हो गया कॉमन। 2 कोण प्रूफ कर दिया ना, कह सकते हैं हम लोग ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। ये क्या हो गया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
प्रूफ हो गया। अब है जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके साइड क्या होंगे, इसके साइड, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ, यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हुआ इसलिए फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड है ना। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे 2 नंबर लिखे और लिखे यहाँ पर प्रूफ किया है जिसको लिखे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। ये ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया, एवं प्रूफ किया है और यहाँ लिख दिए। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसके साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इस त्रिभुज का साइड देखिए, इस सी ए, यहाँ से यहाँ तक हुआ सी ए, यहाँ लिखेंगे सी ए। और इस ट्रायंगल का कौन हुआ, इस ट्रायंगल के लिए पी ए, तो यहाँ लिखेंगे पी ए, एक साइड हो गया। फिर इस त्रिभुज का लिखेंगे दूसरा साइड बी सी, यहाँ से हो गया ये बी और ये सी, यानी जो लंब है वो, तो बी सी। अब बटे इसी तरह से इसका लंब कौन हुआ, एम पी हुआ, ये हो गया एम पी, हो गया ना। कहाँ से आया, तो लिखेंगे क्रॉस पॉन्डिंग साइड्स, corresponding sides है ना of 2 similar triangles are equal। ये सेकेंड पार्ट है ना प्रूव्ड। इस तरह से हम 2 क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा समझ लीजिए बस, उसके बाद ये भी बहुत आसान। कह रहा है सी डी और जी एच आर द बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए सी बी, यानी ए बी सी का वो सी कोण को ये सी डी डिवाइड कर रहा है, और ये एंगल ई जी एफ को है ना जी एच है जो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट माने 2 बराबर भाग में एंगल में बना रहा है। इस प्रकार से कर रहा है कि D और H लाइज ऑन द साइड ए बी, D है जो ए बी पर लाइज कर रहा है और ई एफ पर है जो H लाइज कर रहा है ऑफ ट्रायंगल ए बी और जी एच रेस्पेक्टिवली। और इसमें एक चीज़ और दे दिया है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल ऑफ ई एफ जी, ई एफ जी के ये दोनों ट्रायंगल है जो सिमिलर है। तो प्रूफ करके दिखाइए, 3 भाग है। तो ये कौन सा पार्ट में आ रहा है वो हम देखेंगे। पहले एक पिक्चर बनाते हैं बाय हैंड, फ्री हैंड से, जो एक ट्रायंगल अलग दिया है, एक ट्रायंगल ऐसे है दिया हो, इसका नाम है, एक ट्रायंगल इधर दिया, इस तरह से 2 ट्रायंगल है इसमें 2 ट्रायंगल है, एक का नाम रखा है ए बी सी, दूसरा का नाम रखा है। तो इसमें बोला है कि नीचे वाला जो है वो डी है जो लाइज है ए बी पर, यानी इधर ही ए बी कर दीजिए, और दूसरा है ई एफ, इधर ई एफ होगा, इस पर लाइज कर रहा है कौन, एच कर रहा है ना, ये एच है यहाँ पर, इसमें ये डी है लाइज कर रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये ए कोण हो गया सी, ए बी सी हो गया, ई एफ जी, ये जी हो गया। तो क्या कर रहा है, ये कोण को ये जो है देखिए ए सी बी, ये कोण को ये सी डी जो है इसको डिवाइड कर दे रहा है, यानी ये जो पूरा कोण है इसको 2 भाग में बांट दिया, ऐसे देखिए, तो 2 भाग में बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया, मतलब कि ये कोण जो है ये कोण के बराबर हो गया। उसी तरह से ये भी यदि इसको इधर से लाए तो क्या कर दिया, ये भी 2 भाग में बट गया, ये कोण जो है और ये कोण दोनों फिर बराबर, बाइसेक्ट कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि सी डी जो है, ये सी डी है जो सी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और जी एच जो है जी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसमें लिखा हुआ है, तो बाइसेक्ट कर दिया। और ये भी बता दिया कि ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये दोनों ऑलरेडी सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं, ऑलरेडी डिफिनीशन हमने पढ़ाया, डिसिमिलर ट्रायंगल उसी को कहते हैं कि जो ये साइड जो है ये साइड का प्रोपोर्शनल हो, ये साइड है जो ये साइड का प्रोपोर्शनल हो, ये साइड है जो ये साइड का प्रोपोर्शनल हो। और इसमें एंगल का बात किया है, इसलिए हम लोग को साइड से मतलब नहीं है, हमको मतलब है एंगल से। तो ये कोण जो होगा ये कोण के बराबर होगा, ये कोण है जो ये कोण का बराबर हो, ये सी कोण, सी मतलब कि पूरा ए सी बी, ये पूरा एंगल, इसका ई जी एफ ई कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। कब, ये दोनों सिमिलर होगा। तो
तो ये जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो ये चार चीज ध्यान में रखना, साइड सभी प्रोपोर्शनल होगा और इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी बराबर होगा। यानी ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये बराबर होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये बराबर होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, बराबर होगा। तो चलिए हमको जिसका ज़रूरत है उसी एंगल को लेंगे, तीनों को एंगल लेने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको खुद देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, जो लिखा है उसको हम यहाँ लिखें, ठीक है। लिखिए गिवन में, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखिए गिवन में दिया हुआ है उसको लिखिए। गिवन लिखिए CD एंड GH आर respectively the bisect of एंगल ACB, यानी ACB को AB जो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बाइसेक्ट में दो टुकड़ा किया, और एंगल EGF को ये GH ने दो टुकड़ा किया। इस प्रकार से कर रहा है कि सच दैट D एंड H लाइज, ये D और H कहाँ लाइज कर रहा है, लाइज ऑन द साइड AB, ये D जो है AB पर लाइज कर रहा है, एंड EF है ना ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG respectively, and if triangle ABC similar triangle EFG, इतना दिया हुआ है तो प्रूफ करना है क्या, प्रूफ दैट, पहला पार्ट प्रूफ करना है कि CD जो है वो GH के रेशियो में होगा और AC जो है वो FG का रेशियो होगा। दूसरा पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। तीसरा प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGE। हम दो प्रूफ करेंगे, एक आप लोग के लिए छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले देखिए ये प्रोपोर्शनल रेशियो दिया है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल का जो, ये दोनों का जो प्रोपोर्शनल है तो किसी न किसी ये ट्रायंगल का रेशियो है। तो ये ट्रायंगल को पहले हम सिमिलर कर देंगे और उसके आधार पर कोरस्पॉन्डिंग साइड हम प्रोपोर्शनल करके ये दोनों प्रूफ कर देंगे। तो ये देखिए इसका ट्रायंगल है क्या, किधर है इसका ट्रायंगल, देखिए CD, किधर है CD, पिक्चर में देखिए, ये देखिए CD, यहाँ पिक्चर से इसका ट्रायंगल निकल जाता है। देखिए यहाँ से CD यानी ये बात कर रहा है, और किधर कर रहा है AC, इधर वाला, इधर ये, इधर AC, इसका ये साइड हुआ, एक साइड ये सब, तो ये आ गया, इसका मतलब यहाँ तक का ये बात कर रहा है। दूसरा साइड देखिए इसमें GH, ये देखिए ये GH का बात किया, और दूसरा FG यानी ये हो गया, ये हमारा हो गया GF। तो इधर किधर हो गया इसका एंगल FG, इसमें जो है FG आ रहा है इधर, तो ये हो गया हमारा ये, यानी इस ट्रायंगल का बात कर रहा है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को प्रूफ करना, इसलिए थोड़ा सा देखिए अपोजिट जैसा हो गया, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर भी रख सकते हैं क्योंकि ये इधर है तो इधर ही रख दें, तो ये को इधर ला दीजिए तो सेम हो जाएगा, लेकिन उससे कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों का मीनिंग एक ही है, इधर करो या इधर करो। लेकिन आप कहेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड है तो इधर का साइड इधर वाला होगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, किधर भी हो सकता है, हमारा साइड बराबर होना चाहिए, रेशियो बराबर होना चाहिए। तो चलते हैं प्रूफ करते हैं इसको, है ना। अब है जो ये ट्रायंगल दोनों में चलिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में चलिए, लिखिए इन ट्रायंगल कौन सा, ACD एंड ट्रायंगल
GH में। ओके, थोड़ा चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, ई को जो है F में यहाँ बदल दो, इसको बदल दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम लोग को थोड़ा दिक्कत ना हो। ऐसे तो मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं, इधर कर दिए है ना F, इधर कर दीजिए E, तब इधर वाला हो गया हमारा, ये आ गया FG। अब ये ट्रायंगल का बात ना करके ये ट्रायंगल का बात करेंगे, हैं इस ट्रायंगल का। तो देख क्या होगा, ये कौन देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये कौन का बराबर हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस कौन का। ठीक है, चलते यहाँ लिख दीजिए। तो ये कौन कहाँ से बराबर होगा, इसका नाम हम प्रूफ करके दिखाएंगे कहाँ से आया। इसको लिखिए कितना हो गया यहाँ पर से CAD, कहाँ से आया CAD, ये बराबर हो जाएगा, ये कौन जो है बराबर हो जाएगा इस कोण का, यानी GFH के बराबर। कहाँ से आया इसको आपको बताना होगा कहाँ से आया, ऐसे आप लिख दिए डायरेक्ट तो नहीं होगा। तो लिखिए यहाँ पर सिंस दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, ये प्रश्न में दिया है, देखिए ये ट्रायंगल ABC जो है यानी EFG का सिमिलर है। तो ये दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो अभी हम बताएं कि जब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका एंगल कौन हो गया, AF के बराबर हो जाएगा, यानी A जो है यानी CAB बराबर होगा है ना GFGE का। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग दे आर इक्विएंगुलर, यही, और नहीं तो लिख दिया ये सिमिलर है तो इसलिए लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो ये देखिए पूरा बड़ा त्रिभुज का है। अच्छा, ये यदि पूरा, ये देखिए थोड़ा पिक्चर में देखिए CAB इस कोण का बात कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ CAB इसको बात कर रहा है GFE, ये पूरा बड़ा त्रिभुज के बारे में जब बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आया तो ये एंगल का बात कर रहा है, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक बात किया तो ये एंगल का बात कर रहा है। तो देखिए क्या करना है इसमें, ये देखिए हमारा जो है ये एंगल, ये इस ट्रायंगल में गिवन दिया हुआ कि ABC और EFG ये दोनों दिया हुआ सिमिलर है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग का चीज़ करना है कि अभी हमने फिगर में जब इसका पिक्चर बताया था तो जैसे ये एंगल यहाँ से CAB यदि इस एंगल को बात कर रहा है, इस एंगल में GFE के बारे में इस एंगल का बात कर रहा है, तो इस एंगल को हम चाहें तो इसी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ए एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो CAD तक ही यदि बोलेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर भी तो एंगल उतना ही बनेगा ना। तो इसीलिए हम इसको CAB के जगह पर लिख सकते हैं CAD ही लिख सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी लिख सकते हैं GFH तक ही लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रूफ कि नहीं, यही चीज़ें हमने यहाँ लिखा। तो एक तो प्रूफ कर दिया, एक एंगल हमने प्रूफ कर दिया, अब दूसरा एंगल को प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये देखिए ACD और FGH को हमने ये दोनों दिया हुआ है, उसके आधार पर ये हमने दिखा दिया। तो इस एंगल को आधा कर दिए, दोनों साइड बाइसेक्ट कर दिए, तो इसका आधा ये होता है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ CD और HG क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका दो पार्ट हो गया, तो दो पार्ट में कोई एक पार्ट लिख दिए। तो ये दो पार्ट में से कोई एक पार्ट लिखेंगे, हमको जिसका ज़रूरत है उसी पार्ट को शो करेंगे। ये दोनों बराबर हो गए, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, और इसको हम इसके CPCT कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना, ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल और सेम रेशियो। तो ये फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर दिए। इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट इसका है, एक ट्रायंगल में चलना है, ट्रायंगल DCB और HGE, इस ट्रायंगल में ही शो करना है, देखना है। देखिए इस ट्रायंगल में कहाँ हमारा आ रहा है DCB, ये हो गया, ये DCB यानी दूसरा पार्ट, इधर वाला भी दूसरा पार्ट कर रहा है प्रूफ करना।
उस समय हमने ये प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ किया। उस समय हमने क्या किया, इस पार्ट को प्रूफ किया। अब बोल रहा है दूसरा पार्ट में इस पार्ट को प्रूफ करें, तो सेम टू सेम जैसे हमने लिखा उसी तरह से इस पार्ट को भी आप प्रूफ करके देखिए, प्रूफ हो जाएगा। कर सकता है, ठीक है, कर देते हैं एक बार फिर से वही चीज़ को लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे इस पार्ट में सी ई है जो है, इसमें बी होगा जो कॉमन हो अरे बराबर होगा। तो इस कोण का नाम लिखेंगे हम लोग सी बी डी, बराबर होगा इधर का नाम जी ई एच। कहाँ से आया वो पर दिखाना होगा। यहाँ पर लिखिए सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई एफ जी, ये गिवन में दिया हुआ है, यहाँ लिख दीजिए। ये कहाँ से आया ये हमको दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए लिख सकते हैं एंगल इसका पूरा जो एंगल बी हो गया। तो ए बी सी एंगल बराबर होगा एंगल है ना एफ ई जी का। ये कहाँ से बात लिखेंगे यहाँ पर, क्रॉस बॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के आधार पर बराबर हो गया। तो वही चीज़ फिर लिखेंगे कि इसको यदि हम सी ए बी सी लिखे, उसके जगह पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं है ना सी पी डी, यहीं तक लिख सकते हैं। और नहीं तो ये को हटाना है, सिर्फ हमको यही एंगल का बात कर रहा है ना, तो इधर से लिखेंगे सी बी डी लिख सकते हैं, या डी बी सी भी लिख, यानी यहाँ पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बी सी। उसी तरह से इसमें भी हम लिख सकते हैं एंगल एच ई जी, क्योंकि एंगल तो उतना ही होगा ना, यहाँ से नापो या यहाँ से नापो, ये तो एंगल उतना ही झुका हुआ है, तो बराबर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ किए, फर्स्ट एंगल प्रूफ किए। नेक्स्ट एंगल को फिर प्रूफ करेंगे। अब क्या है, ये फिर सी ओ जी जैसे हो बहू हमने इसमें शो किया, वही चीज़ यहाँ पर शो करना। खाली एंगल इधर लिखना था, इधर लिखना। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल, इस एंगल का नाम है जो सी लिखेंगे, यानी बी सी डी बराबर होगा एंगल ई जी एच। कहाँ से आया यहाँ शो कीजिए। लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई एफ जी, गिवन में दे लें, लिख लीजिए गिवन में। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका जी है, इसका सी है, इसका सी का कैसे लिख लीजिए बी सी ए बराबर हो जाएगा इधर ई जी एफ। ये भी कहाँ से आया यहाँ लिख दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये हो गया। तो क्या करेंगे फिर बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा बी सी ए, इसको भी 1/2 से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा ई जी एफ। तो इसका आधा कौन होता है, ऑलरेडी देल है, उसी के आधार पर लिख सकते हैं। इसका आधा हो जाएगा ये वाला एंगल, ये हो जाएगा यानी बी सी डी हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा ई जी एच होगा। कहाँ से आया, ये गिवन में हमको दिया हुआ है कि है ना सी डी एंड जी एच आर है ना रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। ई जी एफ को आधा करा है, इस तरह से ये दोनों आ गया। ये दूसरा पार्ट भी हमने प्रूफ कर दिया, लिख दिया बी सी डी और ई हो गया ई जी एच। दो एंगल प्रूफ कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई
कहाँ से हुआ, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन के आधार पर प्रूफ हो गया। तो हमने सेकेंड पार्ट को भी प्रूव। इसी तरह से तीसरा नंबर है तो यू सॉल्व, ये आपका होम रहा, होम वर्क सेम उसी तरह से प्रूव करना। ठीक है, तो हमने 10 तक कंप्लीट कर लिया। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी में जो है सी बी का बढ़े हुए भाग पर ई बिंदु है, जो इस प्रकार से है कि ए बी है जो ए सी के बराबर है और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ई सी। तो प्रूफ करके दिखाइए कि ए बी डी और यानी ई सी एफ दोनों जो है सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो इसको हम समझेंगे। पहले इसका एक हम पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद है जो समझ में आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 11 का है। तो इसमें पहले एक कह रहा है एक ट्रायंगल बनाइए इस तरह से ए बी सी, ये दिया हुआ ए बी सी ट्रायंगल है जिसका प्रोड्यूस भाग सी बी है, यानी ये सी है ये बी है, इसी का यहाँ से प्रोड्यूस किया भाग है और जो ई बिंदु कहला रहा है ये ई बिंदु है। ठीक है, ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड सी बी ऑफ प्रोड्यूस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी, ई जो है ए है और ये भी जो है बराबर है ए सी का, और इफ़ ए डी यहाँ से इस पर ए डी ये से हमने लंब डाल दिया, ये लंब हो गया। तो ए डी परपेंडिकुलर टू किस पर है, परपेंडिकुलर बी सी पर, तो बी सी पर परपेंडिकुलर एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ई सी, यानी ए सी पर यहाँ से इस पर ही परपेंडिकुलर, इस तरह से ये परपेंडिकुलर, ये जो है ए सी पर परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ करके दिखाइए कि ए बी डी ये ट्रायंगल में बात कर रहा है। अभी कौन सा ट्रायंगल बात कर रहा है, ये ट्रायंगल का बात कर रहा है। ये ट्रायंगल हमको दिखाना होगा, ये ट्रायंगल का कौन बात कर रहा है, ए बी डी, ये ट्रायंगल का बारे में बात कर रहा है ये ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल है जो ई एफ सी, ई सी एफ, ई उसका सी एफ, ये एफ होगा। इस तरह से इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना होगा। चलिए दिया हुआ जो लिख लीजिए पहले, गिवन दैट दिया हुआ है कि इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी produced of an isosceles triangle ABC with, इसमें AB है जो बराबर है AC, if AD perpendicular to BC and EF perpendicular to BC. To prove triangle ABD similar triangle ECF, ये दोनों को प्रूफ करना। प्रूफ में लिखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD and ट्रायंगल ECF में। तो इसमें इधर चलिए फिर लिखिए, थोड़ा इधर प्रूफ करने से पहले हमको पहले दिखाना होगा। सिंस लिखिए, इसमें दिया हुआ है कि AB जो है बराबर है एन AC का, गिवन में दिया हुआ किसी भी ट्रायंगल में
यहाँ पर लिखे इन ट्रायंगल ABC में ये दिया हुआ, इधर हम ब्रैकेट में चल रहे हैं, ये शो करने के लिए कहाँ से आया इक्वल, ये भी है जो AC के बराबर है। तो हम जानते हैं 9 क्लास में पढ़े हैं कि यदि दो साइड बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई भी ट्रायंगल जैसे ही बनाता है तो इसका ये एंगल जो है इसके बराबर होगा और ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। ये अपोजिट एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं। तो इस AB, ये मान लीजिए है, ये B है, ये C है, इस AB का अपोजिट एंगल करूँगा C होगा, यानी C का नाम कैसे लिखेंगे, तो ये CB लिखेंगे। और ये AC का अपोजिट, ये AC का अपोजिट B हुआ, इसका नाम कैसे लिखेंगे, ABC लिखेंगे। कहाँ से आया, यहाँ जो आता है उसको लिखें। हम जानते हैं कि यानी अपोजिट साइड्स, यहाँ पर शो कीजिए, लिखे यहाँ अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड जो होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। इस एंगल का अपोजिट साइड ये हुआ, इस एंगल का अपोजिट साइड ये हुआ, ये बराबर हो गया। तो इस आधार पर ये दोनों बराबर हो गया। तो ये क्या करेंगे, इसको हम अल्टरनेट इंटरचेंज कर देंगे, यानी इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। हम कर सकते हैं ACB, ABC को ACB लिखिए और इसको इधर कर दिया, यानी ACB हो गया ना। इस तरह से ये प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल AB, और इसमें लिखना है थोड़ा सा। अब इसमें क्या है कि ये पार्ट था यहाँ D, तो देखिए थे ABC ना लिख करके ABD यहीं तक लिख सकते हैं कि नहीं। और पिछले जब मैंने वीडियो जब बताया था तो इसमें देखिए इसी एंगल का बात हो रहा है ना, ABC तक लिखिए, ये ABD यहीं तक लिखे तो भी इसी एंगल का बात हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए एंगल ABD तक ही लिख सकते हैं। उसी तरह से ACB है, तो हम इसको ACD तक ही लिख सकते हैं। तो मेरा 12 नंबर क्वेश्चन आता है। तो साइड AB और BC, यानी दो साइड दिया हुआ है और मीडियन AD, यानी किसी भी ट्रायंगल में AB BC और मीडियन पर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मैंने मीडियन बताया था कि इसके स्टार्ट करने से पहले मैंने मीडियन का इंट्रोडक्शन दिया था। मीडियन किसे कहते हैं कि जब मिड पॉइंट और उसके अपोजिट वर्टेक्स हो, जब उस कोई लाइन मिला दिया जाता है, यानी कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है, तो उस लाइन को ही मीडियन कहा जाता है। तो ये मीडियन दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है ना, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड QR और है ना PQ एंड QR, और मीडियन इसका, यानी इस साइड जो है ये साइड का प्रोपोर्शनल है, ये साइड है जो ये साइड का प्रोपोर्शनल, और PM है जो मीडियन का प्रोपोर्शनल। ये मीडियन है, इसका मीडियन, मीडियन का
साइड साइड का। और इस तरह से शो करके बताइए कि ABC है जो PQ का सिमिलर होगा। तो ये हमको प्रूफ करके दिखाना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें जो दिया हुआ है उसको लिखिए गिवन। पहले ये फिगर एक बना लीजिए थोड़ा सा तो समझ में। ये एक पिक्चर है, ये मान लीजिए ये है, ये B है और ये C है। ये P है, ये Q है, ये R है। इसका मीडियन, इसका मतलब इसका भुजा का जो बीच का बीच होगा ये D है। हाँ, इसका अपोजिट वर्टेक्स ये होगा। इसको जो मिलाने वाली लाइन हो गया इसी को कहते हैं ये मीडियन। ये लाइन हो गया AD जो मीडियन हो गया। उसी तरह से इसका जो है ये हमारा बीच का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को इसके वर्टेक्स से मिला दिए तो इसको मीडियन कहते हैं। इसका मीडियन ये हो गया PM। इस तरह से बताया। तो जो दिया है उसको लिखिए हम गिवन दैट। दिया हुआ क्या है लिखिए साइड AB and BC and median AD of ट्रायंगल ABC। यानी ABC का ये सभी हम साइड लिखे और मीडियन लिखे। फिर उसी तरह से R रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल किसका है? दूसरा साइड का जो है ट्रायंगल वो सब। तो प्रोपोर्शनल टू साइड्स। अब AB का प्रोपोर्शनल कौन होगा? PQ साइड्स, PQ। एंड उसके बाद इसका BC, ये BC का कौन होगा? QR। एंड मीडियन, इस मीडियन AD का हो गया PM। यानी इसको शॉर्ट में यदि लिखेंगे तो दैट इज यानी AB बटे PQ। अब बराबर है ना इसका BC बटे QR बराबर है AD बटे PM। ये इसको यदि इतना जो लिखे ना हम उसी का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो ये एक्चुअली बोल रहा है, ये लिखा हुआ का भाषा यदि शॉर्ट में बोलेंगे तो इस तरह से ये हमको प्रूफ करने का ये दिया हुआ है। तो प्रूफ करने बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQ और यही प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। चलेंगे लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में प्रूफ करना। तो इसको दोनों को प्रूफ करने के लिए हमारा इसका यानी मदद लेना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये रेशियो प्रोपोर्शनल दे दिया है। तो इसमें रेशियो तीनों नहीं दिया है, इसमें एक मीडियन डाल दिया। नहीं तो तीनों दे देता तो हम डायरेक्ट कह देते दोनों प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मीडियन का हम बात चर्चा किया है, तो ये मीडियन के चलते इसको हमको चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस AB जो है वो PQ का रेशियो में है और BC जो है वो QR का रेशियो में है और AD जो है वो PM के रेशियो में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करेंगे, आओ जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखते जाए। दैट इज AB का AB ही लिखे, PQ का PQ ही लिखे। ये BC को हम आधा डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, यानी BC खाली को डिवाइड करते हैं। ये BC आधा हो गया, ये भी QR भी आधा हो गया और इधर भी AD जैसे उसी रहने दिए, PM भी है इसी रहने दिए। ये आधा हो गया तो क्या हो गया? आधा हो गया यानी BC जो है आधा हो गया। तो BC का आधा देखिए क्या है यहाँ, ये BC का आधा BD होगा या DC होगा, यानी दोनों दो भाग में बट गया। ये बराबर है, क्योंकि ये हम मीडियन का डिफिनीशन पढ़े हैं कि यदि AD इज मीडियन है इस ट्रायंगल ABC का,
तो इसका मतलब ई ए डी जो है किसी अपोजिट साइड को मिड पॉइंट से मिल रहा है, इसका मतलब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी हो गया, डिफिनीशन ऑफ द, है ना, मीडियन का डिफिनेशन। सेम उसी तरह से सिमिलर इसे ये भी हो गया, यदि ए डी इज मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, दैट मीन्स इसका मतलब कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी का मिड पॉइंट है, मतलब कि ये भुजा जो है ये भुजा के बराबर होगा, उसी तरह से ये भुजा भी ये भुजा के बराबर होगा। तो ये बी सी के ये आधा हुआ कि नहीं, वही ना, बी सी का आधा हो गया। तो बी सी का आधा के हम लिख सकते हैं, यानी ए बी जो है और पी के बाद, तो बी सी का आधा कौन होगा, हम बी डी लिख देंगे। अब उसी तरह से क्यू आर का आधा कौन होगा, क्यू एम लिख देंगे, और इधर ए डी बटे पी एम। ये कहाँ से आया, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा, ये हमने डायरेक्ट नहीं कर सकता है, उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा जब भी कर रहे हैं हम अपना मर्जी से, तो उसको टीचर को समझ जाइए कि टीचर ये बारे में कुछ नहीं जानता, उसको हमको समझाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं देगा आपको। यानी आप ऐसा दिमाग में चलिए कि टीचर को पता नहीं है ना, आप अपने आप को ज़्यादा तेज़ समझिए, टीचर कुछ नहीं जानता है, तभी ये है जो आप इसका बारे में नहीं बताइएगा तो टीचर आपका नंबर काट लेगा। लिखिए यहाँ पर, लिखिए ए डी इज मीडियन, ए डी क्या है, मीडियन है। तो मीडियन का डिफिनीशन हम लोग क्या जानते हैं, वही लिख रहे हैं, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, है ना, देयरफॉर इसीलिए क्या हो गया, बाय डिफिनीशन ऑफ मीडियन, मीडियन के डिफिनीशन के अनुसार डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब बी डी बराबर डी सी है, बी डी जो हो गया और डी सी बराबर होगा, और दो में से किसी को एक हटा देंगे तो यानी बी इतना बराबर हो गया, तो यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी जो है वो हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, आधा हो गया मतलब ये हमारा बी सी जो है दुगना हो जाएगा, यानी बी डी दुगना हो जाएगा। ये दुगना लिखिए, इधर ला जाएगा तो आधा हो जाएगा, दो को इधर लाए तो आधा हो गया ना, इस तरह से इसका वैल्यू यहाँ फुट गया। सिमिलर उसी तरह से सिमिलरली ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं एम इज, है ना, मिड पॉइंट ऑफ किसका हो गया, क्यू आर, क्यू आर का हो गया, इसका मतलब क्यू एम जो है वो बराबर होगा क्यू आर का, है, सॉरी क्यू एम जो है, सॉरी यहाँ पर एम आर लिखो, एम आर के बराबर, तो एम आर हो गया, तो इसका मतलब ये जो हमारा क्या हो गया, क्यू एम जो हो गया आधा हो गया क्यू आर का, यानी क्यू आर जो है वो दुगना हो जाएगा क्यू एम का, इसी का पुट किया यहाँ पर वैल्यू। तो इस तरह से हमने यह प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए ये हमने थ्योरम पढ़ा, उसके अनुसार क्या हो रहा है, ये थ्योरम के अनुसार देखिए यहाँ पर ए बी जो है पी क्यू का, और बी डी जो है क्यू एम का, और ए डी है जो पी एम का, ये देखिए किस ट्रायंगल का साइड है। तो ये देखिए यहाँ पर ए बी इसके हो गया, फिर ये देखिए ए डी ये पी एम का हो गया, अब बी डी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है इसके तीनों साइड है जो प्रोपोर्शनल बता रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया, किस आधार पर, एस 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 के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो यहीं पर हम इसको दिखाएंगे, तो लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए पी एम क्यू सिमिलर ट्रायंगल हो, कैसे, एस एस है ना, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, जब सिमिलरिटी क्राइटेरियन के जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमको जो ज़रूरत है, इसे तीनों कोण बराबर होगा, ये कोण इसका बराबर हो जाएगा, ये कोण है जो इसका बराबर हो जाएगा, ये कोण है जो इसका बराबर, तो हम ये कोण का ज़रूरत नहीं, एक ही कोण को हम शो करें। तो ये कोण यदि ये कोण के बराबर हो गया, यहाँ लिखेंगे कोण ए बी डी बराबर हो गया कोण पी क्यू एम के, कहाँ से आया, तो
तो हम जानते हैं कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। अच्छा, इसी चीज़ को देखिए, पीछे मैंने जो भी बताया होगा तो उसमें बताया था कि ए बी डी को, इसमें देखिए ए बी डी को ना लेकर के ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी कोण का बात हो रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लिखें, चाहे यहाँ से यहाँ तक लिखें, ये पूरा एंगल का बात हो गया। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, इस एंगल को हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी तक लिख सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी ये पी क्यू एम तक ना लिख करके आर तक ले चल गए, इक्वेशन 1 हो गया। ये हमने इतना प्रूफ किया। ये प्रूफ करने के लिए ही इतना हमको करना। अब इन ट्रायंगल में चलेंगे, इस ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू में। तो इसमें हमने फर्स्ट एंगल प्रूफ कर दिया, ए बी सी जो है बराबर है पी क्यू आर का। कहाँ से यह आया ये बराबर? तो हमने एबव प्रूव्ड, एबव प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया। तो ये कोण बराबर हो गया। और जब इस ये कोण जो है, ये देखिए दिया हुआ है कि ए बी भुजा जो है इसके है सब साइड में, और दूसरा भुजा जो है ये हमारा ये बी डी है, जो ए डी, ये ए डी है, इसका कोण, ये कोण बराबर होगा। तो इसका दूसरा भुजा कौन हुआ? इसका देखिए भुजा हो गया ए बी जो है वो पी क्यू का रेशियो में है, और इस एंगल और इस एंगल का दूसरा साइड ये बी सी हुआ। ये बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, हम नहीं बता रहे, ये ऑलरेडी गिवन में दिया है, यहाँ लिख सकते हैं गिवन। इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ये दो साइड से मतलब है, ये दोनों साइड के बीच में ये कोण आ रहा है, इसके मतलब ये दोनों प्रूफ हो गया, ये दो साइड हो गया प्रोपोर्शनल और उसके बीच का एंगल हो गया प्रोपोर्शनल। तो कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर कौन आधार पर हुआ? तो दो साइड मतलब यस, और ये साइड और ये साइड, और उसका बीच का एंगल ए, और उसका ये साइड यस, यानी यस ए यस, है ना, सिमिलरिटी के आधार पर हो गया। टेरियन प्रूफ हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना। इस तरह से जब भी हम प्रूफ करते हैं तो किस आधार पर प्रूफ किए उसको शो करना चाहिए। तो ये हमने 12 कंप्लीट कर लिया। इतना करने के लिए इतना करना पड़ा, तो ये सारा चीज़ दिखाने के बाद ही हम इतना लिख सकते हैं। इसीलिए इसको हमको एक साइड लेके चलना है और ये साइड को प्रूफ करके इधर से बताना ये कहाँ से आया। आखिर इसको लाने के लिए हमको इतना करना पड़ा, है ना। ये जब तक नहीं हम बताएंगे और डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख फिर हमारा क्या वैल्यू है, कहाँ से आया उसको आप बताइए ना। अभी इसके पहले ही बताया ना कि ऐसा समझ लो कि टीचर को कुछ भी पता नहीं है, तो टीचर को ये चीज़ बताने के लिए इतना हमको दिखाना पड़ेगा, तभी ये हमारा आंसर सॉल्व होता है। तो इसलिए हमेशा दिमाग में ही रखना है कि टीचर को नहीं पता है तो हमको बताना होगा, तभी आप ये हिसाब को इस तरह से बनाएंगे। आज आप सोचेगा वो टीचर को ही पता है तो ऐसे डायरेक्ट लिख कर प्रूफ कर, औसम में नंबर नहीं मिलेगा, और टीचर आपको नंबर पूरा काट लेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 16 नंबर है, उसको देखते हैं। ये लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए 12 तक तो हमने कंप्लीट किया, 13 तो मैंने इसके पिछले वीडियो में बना दिया है, 14 भी उतना मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, इसलिए छोड़ दीजिए। 15 तो बहुत ईजी है, वो 15 क्वेश्चन को आप है जो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, वो बहुत ईजी है, वो 2 नंबर 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं 16 नंबर क्वेश्चन को लास्ट में बता रहा हूँ। ये लास्ट इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है ए डी। जस्ट अभी मैं 12 के बाद इसलिए इसको बता रहा हूँ कि 12 और 16 में समथिंग इज सेम है, तो इसलिए समझ में आ जाएगा। तो ए डी और पी एम आर द मीडियन। इसमें ए डी और पी एम में जो मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ए बी और पी क्यू का, तो इसमें बता दिया कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, यानी इसमें बता दिया, और उसमें था निकालना, और तो निकालना है
प्रूफ करना है कि इसका रेशियो जो होगा प्रोपोर्शनल होगा। सेम है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखना है इसको। तो ये हो गया शेल्डर नंबर का। तो ये लिखिए यहाँ ट्रायंगल पहले बना लीजिए। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल इस तरह से है। तो ये ट्रायंगल का ये मीडियन बता दिया, ये है डी और ये है ए। इसका तरह से पी है, अब पी के बाद ये डिवाइड हुआ, ये हो गया हमारा रेशियो। इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, पी क्यू आर, और ये हो गया हमारा मीडियन पी एम, एम पी एम, है ना। तो गिवन में जो लिखा हुआ लिख दीजिए। गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ए डी, इफ ए डी एंड पी एम आर median of triangle ABC and PQR respectively, where जहाँ triangle ABC similar triangle PQR to prove दैट ए बी जो है पी क्यू का रेशियो में होगा और ए डी मीडियन जो होगा पी एम मीडियन के रेशियो में। ही तो प्रूफ करना सिंपल है, सेम टू सेम उसी तरह से प्रूफ, जैसे 12 प्रूफ किया वही चीज़ प्रूफ करना है। तो इसमें इन ट्रायंगल में चलिए, ये देखिए पहले किसके अंदर, ये ट्रायंगल किसके बीच में आ रहा है। तो ए बी है जो किसके बीच में आ रहा है, ए बी हो गया और ए डी, मतलब ये ट्रायंगल का बात कर रहा है, ये ट्रायंगल का बात। तो ये दोनों ट्रायंगल लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। इसको प्रूफ करने के लिए फिर वही हम काम करेंगे, इधर जो दिया हुआ उसका हेल्प लेंगे। लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ये दिया हुआ है पी क्यू आर, कहाँ दिया हुआ है तो लिख दीजिए इसमें गिवन। जब दिया होता है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर। यह कहाँ से आया, लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल, इससे आधार पर ही बराबर। अब यहाँ पर बी सी देखिए मीडियन का बात क्या था, अभी फिर हमने मीडियन में अभी जस्ट बताया कि यदि ए डी इज मीडियन है तो डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट है। तो डी इज मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब बी डी जो है डी सी क्या है ना बराबर होगा। तो बी सी क्या हो गया, वो बी डी का दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए, चूँकि यहाँ पर लिखिए सिंस ए डी इज मिड पॉइंट, ए डी इज मिड पॉइंट मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसलिए देयरफॉर बाय द definition of median इसका मतलब डी इज मिड पॉइंट हो गया ऑफ बी सी का मिड पॉइंट होगा, मतलब इसका मतलब बी डी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा, यानी बी सी क्या हो गया तो 2BD हो जाएगा, यानी ये दोनों को जोड़ करके BD हो जाएगा, 2BD है सॉरी BC, यहाँ BC लिखिए, यानी BC हो जाएगा 2BD हो जाएगा। फिर उसी तरह से सिमिलरली उसी तरह से दूसरा त्रिभुज का भी कर सकते, इसीलिए QR क्या हो जाएगा, QR भी हो जाएगा है ना, M भी मिड पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली M इज मिड पॉइंट ऑफ QR का मिड पॉइंट होगा तो मतलब QR क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा QM का,
हो जाएगा ना। ये पॉइंट चीज़ को पुट कर दीजिए इस दोनों में, बीच वालों में। तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी का ए बी हो जाएगा और पी क्यू का पी क्यू होगा। ए बी सी के जगह पर हम पुट कर देंगे 2BD, तो ये भी हो जाएगा 2QM। और इधर ए सी का ए सी रहने दिए, पी आर का पी आर रहने दिए। तो ये तो कट गया। तो क्या हो गया, ये हमको चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इधर ए बी बटे क्या हो गया, पी क्यू, और इधर हो गया BD बटे QM, ठीक।